गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जर्नल एंट्रीज से कुछ समझाएंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ओरिजिनल एंट्री, यानी जिसको हम जर्नल एंट्रीज भी बोल देते हैं। जो छोटे बिजनेस होते हैं उनका काम जर्नल एंट्री में चल जाता है। जैसे ही उन्होंने जर्नल एंट्रीज बनाई वैसे ही क्या हो जाएगा, उनका काम शुरू हो जाएगा और उसके आगे अपनी वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं उनको जर्नल एंट्रीज के अलावा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आदि बुक्स अलग बनानी पड़ती हैं। तो उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होता है कि जर्नल एंट्रीज के अंदर आपको ये किसी भी ट्रांजैक्शन का टू एस्पेक्ट बताने हैं, भी इसके डेबिट में क्या आएगा और उसके क्रेडिट में क्या आएगा। तो ये जो टू एस्पेक्ट्स हैं ये आपको कैसे पता चलेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अकाउंट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बताया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड पर्सनल अकाउंट का रूल बताया था मैंने आपको, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो उन्हीं रूल्स के हिसाब से ये हमारी जर्नल एंट्रीज बनेगी। और उस जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता दूं जो जनरल हैं, कि आपको कैपिटल होती है एक टर्म, कैपिटल कहाँ आती है, क्रेडिट में। और जो ड्रॉइंग्स हैं, जो पैसा हमने बिजनेस के से निकाला वो कहाँ आएगी, हमारी डेबिट में, यानी CC। आप इस प्रकार याद रख सकते हैं इसको कि कैपिटल कहाँ शुरू होती है, C से, और क्रेडिट CC रूल बना लें, और DD ड्रॉइंग डेबिट में आती है। इन जनरल कोर्स CC/DD। नंबर 2 कि परचेज नॉर्मल अगर है तो वो कहाँ आएगा, डेबिट के अंदर। परचेज अकाउंट, जब हम कोई चीज़ बिजनेस के लिए परचेज करी वो कहाँ आएगी भला, डेबिट में। इसी प्रकार परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कहाँ आती हैं, वो आएंगी हमारी क्रेडिट साइड। फिर परचेज करेंगे तो सेल्स भी करेंगे। अगर परचेज हमारी कहाँ आई है, डेबिट में, तो सेल्स कहाँ आएगी, क्रेडिट में। एंड सेल्स का फिर ऑपोजिट क्या बनता है, सेल्स रिटर्न, ये कहाँ आएंगी, हमारी डेबिट साइड। तो जब आप जर्नल एंट्री करोगे आपने इन बातों को भी थोड़ा ध्यान में रख लेना है। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं। ध्यान से सीखें अब इसको, ये 5 कॉलम कैसे बनते हैं। मैं आपको बेसिक जर्नल एंट्री करवा देता हूँ आज, कुछ जो आपकी रूटीन में काम आएंगी। सबसे पहले कॉलम बनता है डेट का, यानी यहां पर क्या आएगा, डेट। सेकंड कॉलम फिर बनेगा हमारा किस चीज का भला, पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में क्या आएंगे, आपके जो भी आप विवरण देना चाहते हैं, जिस भी आइटम को आप लिखना चाहते हैं वो आएंगे पर्टिकुलर्स वाले। फिर एक छोटा सा कॉलम और बनता है LF। LF को क्या बोलते हैं हम, लेजर फोलियो। यानी जो ये जर्नल एंट्री जब लेजर में जाएंगी तो लेजर के अंदर कौन से पेज नंबर पर इसका हमने ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो LF वाले कॉलम में आएगी। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा डेबिट का अमाउंट आएगा पहले कॉलम में, और लास्ट वाले कॉलम में किसका आएगा, क्रेडिट का अमाउंट। यानी ये दोनों कॉलम हैं अमाउंट के, एक डेबिट का है और एक क्रेडिट का है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हम इसकी कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। स्टेटमेंट्स देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको, आपके पास बुक हो सकती है, बुक के अंदर भी लिखा हो सकता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको। जैसे मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जैसे ही मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस के अंदर कैश आया। जैसे ही कैश आया
हम कौन सा रूल लगा देंगे कैश आते ही, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ लगा देंगे आप, मान लो ये अप्रैल 1 की बात है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेट वाले कॉलम में अप्रैल 1। एंट्री क्या बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट को हम लिख रहे हैं डीआर के नाम से, और क्रेडिट में क्या आएगा, देखो अब कैश अकाउंट डेबिट तो हो गया, क्रेडिट में क्या आएगा, हमने कैपिटल बताया था क्रेडिट में आती है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, टू कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, 2,50,000 यानी 2,50,000 जितना हमें गिवन है। जर्नल एंट्री करने का रूल सीख लें थोड़ा ध्यान से। कैश अकाउंट जैसे हम डेबिट लिखा तो डीआर लिख दिया यहाँ पर, और जो क्रेडिट में आएगा वो अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं लिखते होते हम, और क्रेडिट से पहले हम क्या लिख देंगे, वर्ड टू, यानी जो भी टू में है वो क्रेडिट साइड में है। और उसके बाद यहाँ पर हमने लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने का भी रूल है कि लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लगेगी, डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम में लाइन नहीं जाएगी, ना ही डेट वाले कॉलम में जाएगी। जैसे ये एंट्री खत्म हुई हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी नरेशन लिखनी पड़ेगी। नरेशन का मतलब हमें बताना पड़ेगा कि हमें जर्नल एंट्री की कौन सी है, तो यहाँ लिख देंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि हमने बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कैश से। सेकेंड एंट्री फिर हमें बोलता है, मान लो अप्रैल 5 को हमने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज की हैं मोहन से कैश पे, तो परचेज किया गुड्स, तो परचेज कहाँ आता है, डेबिट में। मैंने आपको बताया था कि परचेज कहाँ आना चाहिए, डेबिट में। अप्रैल 5 को लिख लें आप, परचेज अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिख देंगे हम, अब हमने मोहन भी लिख रखा है, कैश भी लिख रखा है। अगर मोहन और कैश दोनों लिखे हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें कैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको कैश पे कर दिया। अगर कैश पे ना किया होता तो हमें सिर्फ मोहन लिखना था, तो हमने कैश पे कर दिया, हम यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपए लिखेंगे हम यहाँ पर, 70,000। लिख दो यहाँ पर, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। ये नरेशन लिख देनी है। नरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने एंट्री के बारे में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। फिर अप्रैल 8 को हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सामान बेचा कैश पर। कितने का बेचा है भला, 1 लाख का। तो जैसे ही हमने सामान बेचा हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि सेल की है तो पैसा आएगा हमारे पास। बात है अप्रैल 8 की, तो पैसा आया तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, डेबिट में। कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट का मतलब यहाँ पर यह है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश हमारी टेंजिबल असेट्स होती है। रियल अकाउंट का रूल लगेगा, टू क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। अब आपने यहाँ ध्यान रखना, सोल्ड गुड्स लिए हैं तो कई बच्चे यहाँ पर सोल्ड लिख देंगे। सोल्ड कोई अकाउंट नहीं होता, सेल्स अकाउंट होता, तो सेल्स अकाउंट हमने लिख दिया 1 लाख रुपये। ऐसे ही इसी के नीचे क्या लिख देंगे हम, नरेशन। लाइन लगाते वक्त ध्यान में रखनी है, लाइन सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हो, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं जानी चाहिए। फिर क्या किया आपने, अप्रैल 15 को गुड्स रिटर्न, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुड्स रिटर्न, बाद में लिख लेंगे, गुड्स परचेज लिख लेते हैं अभी। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन। हमने गुड्स परचेज किया रोहन से 40,000 का, लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर कैश वर्ड नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रैल 15
परचेज किया तो क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। यानी हम रोहन का लिखने का मतलब यहाँ ये है कि हमने रोहन से सामान परचेज किया है। कितने का परचेज किया है, 40,000 का। तो यहाँ लगा दिया आपने 40,000, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 40,000। नरेशन में भी लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन। और एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी का नाम आ जाए तो आपको अकाउंट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम देखो सब क्या क्या लगा रहे हैं ना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट। लेकिन अगर किसी का नाम आ जाए रोहन, राम, सीता, गीता, तो हमें उसके पीछे अकाउंट वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हमारे पास अप्रैल 18 को गुड्स रिटर्न टू रोहन, कि क्या किया हमने, गुड्स जो परचेज की थी रोहन से, हमने उसको 10,000 की गुड्स वापस कर दी। परचेज की तो परचेज अकाउंट डेबिट में आया था, अब वही परचेज किया हुआ सामान क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो वो कहाँ आएगा, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न किस साइड आता है आपका, क्रेडिट साइड में। आपको पता है कि क्रेडिट में तो क्या आएगा सर, परचेज रिटर्न। लेकिन डेबिट में भी तो होना चाहिए कुछ। डेबिट में क्या आएगा, क्योंकि एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट। अब हमने इसमें यहां तो लिख लिया कि परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा 10,000। डेबिट में क्या आए, डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा इसके जो जिससे हमने परचेज किया था उसी को वापस कर रहे हैं, तो रोहन ही आएगा यहां पर। तो यहां लगा दिया हमने रोहन डेबिट। जब भी आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आपने ध्यान रखना कि जो डेबिट वर्ड है वो इस लाइन के नज़दीक होना चाहिए, और जो क्रेडिट है उसके नीचे थोड़ा सा पहले क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। जैसे मैं हर जर्नल एंट्री में दे रहा हूँ, आप बुक में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देना है। डेबिट वाले जो होगा वो बिल्कुल इस लाइन से, और क्रेडिट वाला जो खत्म होगा वो इस लाइन के नज़दीक होना चाहिए, इस लाइन के। फिर कहता है हमारे पास अप्रैल 25 रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला हमें। अब जब कमीशन मिला तो क्या होगा, वो हमारी इनकम, ठीक है। और जो इनकम है वो कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में, नॉमिनल अकाउंट का रूल। अप्रैल 25 कमीशन मिला है तो 2 कमीशन तो कहाँ आएगा भला, क्रेडिट साइड में। 10,000 है, यहाँ पर 10,000 लिखना रह गया था हमारा, लिख देते हैं। और डेबिट में क्या आएगा इसकी, जब कमीशन मिला तो कमीशन के रूप में क्या मिला होगा हमें, कैश। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। नरेशन वही लिख देंगे जो हमने लिखी है, 1-2 में मैंने आपको लिखकर दिखा दी ताकि आपको समझ में आ जाए। और लास्ट एंट्री लिख देते हैं, मान लो हम अप्रैल 27 को पेड सैलरी, सैलरी पे किया है 7,000। तो यहाँ लिख देंगे हम अप्रैल 27 सैलरी पेड। तो सैलरी पेड की तो सैलरी हमारा क्या होता है, खर्चा। खर्चा कहाँ आएगा, डेबिट में, सैलरी अकाउंट डेबिट। 2 क्या लगा देंगे हम, कैश अकाउंट। तो कैश गया हमारा, कितना गया कैश, 7,000। तो 7,000 डेबिट में लगा दें और 7,000 ही क्या लगा दें, क्रेडिट में। लास्ट में आके क्या करना है, आपने दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है। अगर टोटल सही होगा तो सम, इसका मतलब हमारा क्या है, ठीक है। लेकिन साइड्स आपने बड़ी ध्यान में रखनी है कि कौन से डेबिट में आएगा, कौन सा क्रेडिट में आएगा। उससे पहले ये कुछ रूल्स हैं, ये नोट कर लेंगे। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के रूल को ध्यान में रखकर अभी इतना कर लें। कल कुछ हम एडवांस करेंगे इससे, कुछ आगे के जर्नल एंट्रीज। थैंक यू।